Ready? Here, find the primitive of the function this with respect to x. Means आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है. This is equal to integration of x plus x upon x raised to power 4 minus 1 raised to power 4 raised to power 1 by 3 dx. क्या कर सकते हैं? This is equal to integration of क्या आ जाएगा x अपॉन इसमें से x रेज टू पावर 4 अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x रेज टू पावर 15 सॉरी 16 1 माइनस 1 बाई x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 एंड होल की पावर कितना है? दिस इज 1 बाई 3 dx. यहाँ दिस इज इक्वल टू एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन x रेज टू पावर 15 एंड 1 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 की पावर 4 बाई 3 आ गया एंड इसकी टोटल की पावर 1 बाई 3 लगा दो एक बार. दिस इज टोटल रेज टू पावर 1 बाई 3 dx. क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू x raised to power 15 raised to power 1 by 3. This is 1 by x raised to power 5 and into 1 by 1 minus 1 upon x raised to power 4 की पावर 3 by 2 3 by 4 dx. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? अगर आप x 1 minus 1 upon x raised to power 4 is equal to t रखते हैं 4 upon x raised to power 5 dx is equal to क्या आएगा? dt. dx upon x raised to power 5 is equal to क्या आएगा? dt upon 4. This is equal to 1 upon 4. ये आ गया आपके पास. This is dt upon t raised to power. This is 3 by 4. t raised to power 3 by 4. इंटीग्रेशन करेंगे 1 by 4 and t raised to power minus 3 by 4 plus 1 upon minus this is sorry 1 by 4 ही लिख दो. इसका सम कितना आ गया? 1 by 4 and plus c. so ultimate क्या आ जाएगा आपके पास? 1 by 4 से 1 by 4 कैंसिल हो गया. this is equal to 1 upon t raised to power 1 by 4 plus क्या आएगा? c. t की वैल्यू वापस पुट कर दो. t की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा आपके पास? this is equal to 1 अपॉन t रखा था आपने 1 माइनस 1 बाई x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर क्या आ गया? 1 बाई 4. अब प्लस c. दिस इज इक्वल टू अब x 1 बाई x रेज टू पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 1 रेज टू पावर 1 बाई 3 एंड ऊपर क्या आ जाएगा? x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1 बाई 4. This is x and plus क्या आ जाएगा? c. This is the answer. Next देखिए, next question है आपके पास. ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन दिस इज square root of 1 plus x square 1 plus x square and plus this is square root of 1 plus x square raised to power 3. सारे ये इसके अंदर में ही हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? this is into dx. this is equal to integration of x square root of 1 plus x square and plus 1 plus x square raised to power क्या आ जाएगा आपके पास? 3 by 2. सारे ये अंडर रूट के अंदर में ही है. यहां से आप कॉमन ले सकते हैं. क्या चीज कॉमन आएगी? दिस इज इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अगर कॉमन ले तो बाहर अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर बचेगा आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर. सो यहाँ
अगर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को आप टी रखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को अगर टी रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। सो ये फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज dt and square root of t under root this is 1 plus and this is क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, 1 plus t ये होगा t रेज टू पावर, यहाँ कितनी बचेगी, a कॉमन चला गया था, ये 1/2 पावर बचेगी, दिस इज 1/2 आ गया। अब क्या करें, 1 plus t रेज टू पावर 1/2 को z पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dz। सो ये होगा आपके पास, दिस इज dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2dz। सो इसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे 2z dz। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज dz 2dz and upon 1 plus upon z आ गया, दिस इज 1 अपॉन क्या आ गया आपका z। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ z करेंगे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z एंड प्लस c, z की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज क्या है आपके पास 2 into 1 प्लस किसके इक्वल लगा था, 1 plus under root t, 1 plus under root t and plus c, t की वैल्यू पुट करेंगे, t को आपने क्या रखा था, 1 plus x k। सो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus under root of 1 plus x k and plus क्या आ जाएगा, c। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है integration of log of x upon x and into square root of 1 plus log x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्या करें, 1 plus log x को अगर t कर दें, 1 plus log x is equal to t, सो क्या आ जाएगा आपके पास, log x is equal to क्या आ जाएगा, this is t minus 1 and 1 upon x dx, this will be equal to dt। so इंटीग्रल किसमें रिड्यूस हो जाएगा, this is t minus 1 upon dx upon x, ये dt के इक्वल है, and this is equal to square root of t। so आपके पास this is under root t minus 1 upon square root of t and dt, ये होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, this is t raised to power 3/2 अपॉन 3 एंड ये 2 है, माइनस इसका क्या आएगा, 2 into स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो, क्या आ जाएगा, दिस इज 2/3 1 plus log x raised to power 3/2 minus twice of 1 plus log x plus c, 1 plus log x plus क्या आ जाएगा, c। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, ये है x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2 है, दिस इज x रेज टू पावर क्या आपके पास 2। इसको ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको ब्रेक कर दें, क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स के, ऊपर भी स्क्वायर है क्या, नो। देखिए x रेज टू पावर 4 प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x के लिख सकते हैं। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज x रेज टू पावर 4 प्लस 2x के, ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस 1। सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है
तो आप इस इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में चेंज कर दो। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दें। दिस इज 1 अपॉन x माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इसका तो क्या हो गया, log x हो गया एंड माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। सो दिस इज इक्वल टू dt अपॉन दिस इज t स्क्वायर and this will be equal to log of x minus 1 by t square का minus 1 by t होगा तो plus 1 by t plus क्या आ गया c, t की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा log of x plus 1 by x square plus 1 and plus c। this is the answer। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास अगेन इजी क्वेश्चन है, ये है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के dx अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के। सो यहाँ क्या करें, अगर आप क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, x is equal to square root of t minus 1, t square minus 1, x is equal to square root of t square minus 1 हो जाएगा एंड dx आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज 2x dx is equal to क्या होगा आपके पास, दिस इज 2t dt हो जाएगा, दिस इज 2t dt, ये फॉर्म आ गई है। अब देखिए वैल्यू रखो इसकी, x dx is equal to t dt, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज t dt एंड log ऑफ यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t अपॉन दिस इज क्या आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट टी रखा है, ये क्या होगा टी से टी आपका कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यू आर लेफ्ट विद द ओनली फंक्शन ऑफ लॉग। अगर लॉग या इनवर्स का अकेला फंक्शन होता है तो आप क्या करते हैं, इनटू में 1 लेते हैं, इनटू में 1 लेकर के उसका बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। दिस इज क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 इंटू log of square root of t square minus 1 and minus 1 plus t and dt, तो क्या लेंगे log of square root of t square minus 1 plus t, फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का t माइनस ऑफ दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 and plus t minus 1 plus t and into this is 1 upon 2 square root of t square minus 1 and 2t आएगा and plus 1 dt, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक t और साथ है इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो देखो आपके पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज log ऑफ square root of t square minus 1 plus t and into t
एंड माइनस क्या आएगा, दिस इज एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट एंड प्लस टी एंड ये t एंड स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू t log ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस t आ गया एंड आगे क्या आएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, ये 2 कर दे, 2 से डिवाइड कर दिया dt। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपके पास, t log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस t एंड माइनस क्या आ जाएगा, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, एक पावर बढ़ेगी उसी से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर दिस इज एक पावर ऐड करेंगे t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 1/2 एंड प्लस c, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रखेंगे, t किसके इक्वल रखा था, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा होगा एंड लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर के इक्वल था, x आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ x आ जाएगा एंड प्लस क्या आएगा c, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस x raised to power this is 5 and raised to power this is 3/2, इसकी पावर कितनी है 3/2 dx। बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज x अपॉन ये है आपके पास, दिस इज x raised to power 5 कॉमन ले तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x raised to power 5 रेज टू पावर 3/2 एंड dt होगा, रेज टू पावर 3/2 dt। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये पावर क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज x 1/4 पावर आ जाएगी 1 अपॉन x रेज टू पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 3/2 एंड dt होगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/2 पावर लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू पावर 6 एंड 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 रेज टू पावर कितना आ गया, दिस इज 3/2 एंड dx इनटू dx। अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू t पुट करेंगे माइनस 5 अपॉन x रेज टू पावर 6 dx इज इक्वल टू क्या होगा dt, dx अपॉन x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 5, माइनस dt अपॉन 5, so this will be equal to minus 1 upon 5, this is dt upon t raised to power 3/2, t raised to power 3/2, this is equal to minus 1/5 and this is t raised to power minus 3/2 dt। पावर इंक्रीज कर दो उसी से डिवाइड कर दो, सो अल्टीमेटली यहाँ क्या आ गया माइनस 1/5, पावर इंक्रीज करेंगे तो 3/2 है, सॉरी दिस इज t raised to power minus 1/2 upon minus 1/2 plus c, this is 2/5 and t का क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t, 1 upon square root of t, sorry this is 1 upon square root of t आएगा एंड प्लस c, t की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज 2/5 एंड 1 अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 एंड प्लस c
इसको आप लिख सकते हैं दिस इज 2/5 x रेज टू पावर 5 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/2 and plus c. This is the result. Secant square x dx upon secant x plus tan x raised to power 9/2. 9/2. So देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं. This is secant x into secant x dx upon secant x plus tan x raised to power 9/2. अब हमें ये पता है कि secant square x minus tan square x is equal to 1 होता है. secant square x minus tan square x is equal to 1 होता है. एंड हम पुट करना चाहते हैं पुट secant x plus tan x is equal to t. so यहां से आपके पास क्या आ जाएगा secant x minus tan x is equal to 1/t. This is equal to 1/t. एंड अगर और ये हमने t पुट किया है दिस इज 1/t. अगर दोनों को ऐड कर दें twice of secant x is equal to t plus 1/t हो गया. या secant x आपके पास क्या आ जाएगा 1/2. दिस इज t plus 1/t. दिस इज t plus 1/t. अब आपने secant x plus tan x को t पुट किया है. इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा आपके पास secant square x प्लस इसका क्या secant square x इसका करेंगे secant x tan x एंड dx इज इक्वल टू क्या होगा dt होगा. एंड यहां से secant x dx secant x इसमें से कॉमन ले लिया इज इक्वल टू क्या बचा dt अपॉन यहां पर secant x प्लस tan x बचा secant x प्लस tan x. एंड ये किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू t. सो दिस इज इक्वल टू dt अपॉन t के इक्वल है. दिस इज इक्वल टू dt अपॉन t. क्या चीज secant x dx इसकी वैल्यू क्या है आपके पास dt अपॉन t है. एंड secant x की वैल्यू क्या है आपके पास दिस इज t प्लस 1/t इंटू 1/2. वैल्यूज पुट कर दो क्या है आपके पास ट्वाइस ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t एंड इंटू secant x dx ये है आपके पास dt अपॉन t. दिस इज इक्वल टू dt अपॉन t एंड अपॉन दिस इज t रेज टू पावर 9/2. t रेज टू पावर 9/2. यही सारे आपने वैल्यूज रख दी हैं 1/2. दिस इज t प्लस 1/t अपॉन दिस इज t रेज टू पावर 11/2 dt. डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर माइनस 9/2 dt प्लस 1/2 t रेज टू पावर माइनस 13/2 dt. ये होगा. अब इंटीग्रेशन करेंगे ये आपके पास 9/2 है एक पावर आप ऐड करेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 t रेज टू पावर माइनस 7/2 अपॉन क्या आएगा -7/2 अपॉन -7/2 एंड प्लस 1/2 t रेज टू पावर माइनस 11/2 एंड अपॉन -11/2 एंड प्लस. नेक्स्ट आप वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो दिस इज इक्वल टू -4/7 एंड 1 अपॉन t रेज टू पावर 7/2 एंड प्लस दिस इज नॉट प्लस माइनस आएगा माइनस आपके पास दिस इज 4 अपॉन 1/2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास 1 ही है 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
दिस इज 1/11 एंड ये आ गया 1/t⁻11/2 प्लस सी। टी की यहाँ पर वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू शैल गेट द रिजल्ट, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फॉलो कर सकते हो क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कम नहीं था, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनडीए एंड मेंस इज कंसर्न। देखिए, दिस इज x रेज टू पावर 3m प्लस x रेज टू पावर 2m प्लस x रेज टू पावर m into this is 2 times of x raised to power 2m plus 3x raised to power m plus 6 raised to power 1 by m dx। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। सो देखिए, यहां पर किसी को सब्स्टिट्यूट करें, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि हम पहले सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला है तो पहले उसको, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर बाय पार्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय पार्ट करना इज ए वेरी टेडियस जॉब। यहां देखिए, अगर आप क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3m प्लस x रेज टू पावर 2m प्लस x रेज टू पावर m अपॉन x कर दे। आपने क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, x फ्री में तो आया नहीं था, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर 2m प्लस 3x रेज टू पावर m प्लस 6 रेज टू पावर 1 बाई m dx। अब इस x को अंदर डालेंगे, x m पावर की फॉर्म में अंदर जाएगा, क्योंकि टोटल फैक्टर की पावर 1 बाई m है। सो क्या हो गया, ये दिस फैक्टर इज x रेज टू पावर 3m माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर 2m माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर m माइनस 1 एंड इनटू क्या आएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर 3m, x रेज टू पावर 3m, x अंदर जाएगा, x की m पावर की फॉर्म में जाएगा, एंड प्लस क्या आएगा आपके पास, दिस इज 3x रेज टू पावर 2m एंड प्लस 6 क्या आएगा, x रेज टू पावर m एंड टोटल की पावर 1 बाई m है एंड dx। ये होगा, आपने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इस फैक्टर को t पुट करते हैं, लाइक यहां पर अगर x रेज टू ट्वाइस ऑफ x रेज टू पावर 3m प्लस 3x रेज टू पावर 2m प्लस 6 रेज इंटू x रेज टू पावर m इज इक्वल टू, आपने t पुट किया, क्या आएगा, 6m x रेज टू पावर 3m माइनस 1 प्लस 6m इंटू x रेज टू पावर 2m माइनस 1 प्लस 6m इंटू x रेज टू पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। एंड ये फैक्टर क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 3m माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर 2m माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6m आएगा, dt अपॉन क्या आएगा, 6m। सो आप यहाँ पर पुट किया तो वैल्यूज रख दो इसकी, दिस इज dt, दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 1 बाई 6m एंड ये क्या आपका t रेज टू पावर 1 बाई m। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 रेज टू पावर m t रेज टू पावर 1 बाई m प्लस 1 अपॉन 1 बाई m प्लस 1 प्लस क्या आ गया, c। सो द रिजल्ट विल बी m अपॉन m, ऊपर m है 6m into m plus 1 and t raised to power m plus 1 upon m plus c। t की वैल्यू टिका दो, t आपके पास क्या था, t रखा था आपने, इस फैक्टर को रखा था
दिस फैक्टर, ये तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 1/6 इंटू m प्लस 1 एंड ये होगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3m प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2m प्लस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर m, दिस इज t एंड इसकी पावर क्या है m प्लस 1 अपॉन m एंड दिस इज प्लस c, दिस इज द आंसर। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये दे रखा है आपको 1 प्लस 2 tan x एंड इंटू secant x प्लस tan x dx, ये इंटीग्रेट, दिस इज द इंटीग्रेंड। देखिए कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 tan x एंड secant x प्लस 2 tan square x dx, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan square x, ये 2 tan square x था, एक यहां खा लिया, प्लस क्या आएगा 2 tan x एंड secant x एंड प्लस क्या हो गया tan square x dx, this is secant square x and this is tan square x, secant square x plus tan square x plus 2 secant x tan x, अल्टीमेटली आपके पास क्या हुआ, दिस इज secant x plus tan x dx, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके पास secant x plus tan x dx, इसका मॉडुलस लेते हैं, यूजुअली स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो यहाँ डायरेक्ट ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, तो क्या कर सकते हैं secant x plus tan x डायरेक्ट ले लिया। इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, आप secant x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of secant x plus tan x, secant x plus tan x एंड प्लस tan x का क्या होगा log of secant x एंड is plus c, this is the integration, this is the result of the required problem। कर सकते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस टाइप के क्वेश्चन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x अपॉन sin x minus pi by 4 dx, ऐसे करते हैं। ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप, यहां पर sin x minus pi by 4 को क्या पुट करेंगे t, मींस इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, दिस इज sin x अपॉन दिस इज sin x minus a, सो x minus a को पुट करते हैं, या ये भी हो सकता है sin x minus a अपॉन sin x minus b dx, तो डिनोमिनेटर में जो आर्गुमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसको क्या पुट करते हैं t पुट करते हैं, ताकि हम t में टोटल जो इंटीग्रेंड है उसको ब्रेक कर सके। सो यहाँ पर क्या करेंगे, x minus pi by 4 is equal to t, dx is equal to क्या आ जाएगा dt, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ x किसके इक्वल होगा, x is equal to this is t plus pi by 4, so sin t plus pi by 4 and upon क्या आ जाएगा आपके पास sin t dt। अब क्या करेंगे, इस a plus sin a plus b का फार्मूला खोल दें, this is under root 2 क्या आ जाएगा sin t and cos pi by 4 and plus cos t and sin pi by 4 upon this is sin t upon sin t dt। cos pi by 4 और sin pi by 4 आपके पास कितना होता है, this is 1 by under root 2, 1 by under root 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, this is sin t and plus cos t upon sin t dt, this is equal to dt and plus
इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cot t dt एंड t इसका इंटीग्रेशन t प्लस क्या आ जाएगा log ऑफ sin t एंड प्लस क्या आएगा c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू शैल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या आ जाएगा, दिस इज t क्या था, t इज इक्वल टू क्या रखा था आपने x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 प्लस log ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस c। इस कांस्टेंट को आप c के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, रिजल्ट ये भी हो सकता है बिकॉज दिस इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन log of this is sin x minus this is pi by 4 एंड इस pi by 4 को c के साथ करेंगे प्लस c1 कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोलो कर सकते हो क्या? नेक्स्ट देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, हमें ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c होता है। दिस इज ए फंक्शन इनटू उसका डेरिवेटिव है। इसी तरह से f ऑफ x है आपके पास रेज टू पावर n है इनटू f डैश x dx है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x रेज टू पावर n इनटू d f x लिख सकते हैं। सेम मीनिंग है यहाँ पर, दिस इज सेम इज इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ क्या करेंगे एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी क्या फंक्शन इनटू उसका डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स है, यहाँ पर फंक्शन इनटू उसका डेरिवेटिव है। लाइक आपके पास क्या हो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डी 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे लिख रखा हो, इसका मतलब यही है ये फंक्शन है इनटू उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। सो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस क्या आ जाएगा c। सो इसके ऐसे केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लाइक आपके पास 10 क्यूब x d 10x दे रखा है, मीन्स क्या आ गया 10 रेज टू पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, ऐसे कर देंगे इसको। लेट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस sin ax प्लस k dx upon x is equal to L. Then you have to find the value of limit L when a is equal to 0. जब a is equal to 0 हो जाएगा L1 हो जाएगी मान लो, this is equal to limit x tends to infinity क्या आएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, this is sin square x dx अपॉन क्या आएगा, this is x upon x and अब this is limit x tends to infinity integration of 1 minus cos 2x upon 2 upon क्या आ गया x dx। this is equal to limit x tends to infinity 1 by 2 बाहर है आपके पास एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज साइन x 1 का साइन x हो गया माइनस cos 2x सॉरी साइन 2x अपॉन 2 अपॉन क्या है ये 1 का दिस इज x 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x माइनस साइन 2x अपॉन 2 अपॉन x आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, क्या कर देंगे 1 by 2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
x को ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, दिस इज 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2x, साइन 2x अपॉन 2x ये होगा। अब साइन 2x एक फाइनाइट क्वांटिटी है, -1 और 1 के बीच वाइब्रेट करेगी, लेकिन x कहाँ टेंड कर रहा है, इंफिनिटी की तरफ। सो ये फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 0। सो अल्टीमेट लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट केस में कह रहा है, नेक्स्ट केस में ये कह रहा है अगर a इज इक्वल टू 1 हो तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो। a इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज 2 sin x का स्केल का इंटीग्रेशन अपॉन x। यहाँ पर साइन a इज इक्वल टू 1 है, sin x प्लस sin x 2 sin x हो गया। So this is equal to limit x tends to infinity 2 sin square x 2 into क्या लिख सकते हैं, 2 sin square x dx upon this is x। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x हो गया एंड dx अपॉन क्या आ जाएगा, x इंटीग्रेशन एंड लिमिट क्या है, x tends to infinity, this is equal to twice of ये आएगा x minus sin 2x अपॉन 2 अपॉन क्या है x, लिमिट x tends to क्या है, इंफिनिटी। वही x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, दिस इज 2 के इक्वल, लिमिट विल बी 2। नेक्स्ट केस आपका